नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछली वर्कशीट में हमने वर्कशीट नंबर 6 का अध्ययन किया था। देखिए दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पिछली वर्कशीट में हमने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ा था। अब देखो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। चुंबकीय प्रभाव जैसे तापीय प्रभाव था उसी की तर्ज पर चुंबकीय प्रभाव होता है, उसके बारे में आज हम आपको समझाएंगे। देखो, हम जानते हैं कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह तृप्त या गर्म हो जाता है। ये पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि वह तृप्त और गर्म हो जाता है। यानी कि कोई तार, जैसे कि आपको हीटर में जैसे ही हम प्लग को लगा के स्विच ऑन करते हैं, हीटर के तार गर्म होकर लाल हो जाते हैं ना, उन्हें तृप्त कहते हैं, गर्म हो जाते हैं। उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ये हमने वर्कशीट कौन सी में पढ़ा था? 6 में पढ़ा था। आज की क्लास में हम चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में अध्यापिका मोनिका ने एक गतिविधि दिखाई जिसमें उन्होंने उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे ली। आपको पता है, यह एक अध्यापिका है मोनिका, उसने माचिस की डिब्बी की जो कार्डबोर्ड ट्रे होती है ना वो ली। उन्होंने इसके अंदर एक छोटी चुंबकीय सुई को रखा और इसके अंदर एक छोटी चुंबकीय सुई को रखा। इसके चारों ओर विद्युत तार लपेट दिया और उसके चारों तरफ क्या लपेट दिया? विद्युत तार लपेट दिया। इसके बाद उन्होंने एक तार के स्वतंत्र सिरे को चित्र के अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित किया। अध्यापक चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक को लेकर आई। देखिए क्या होता है। देखो, ये एक माचिस की हुआ है, उसमें यहाँ पर चुंबकीय सुई रख दी और इसके चारों तरफ तार लपेट दिया और उसको स्विच से और सेल से जोड़ दिया और एक छड़ लेके आती है। तो क्या होता है, देखिए बच्चों, यहाँ पर वो छड़ लेके आती है तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती है। देखो, ये इस प्रकार से है। ये आप देखो, यहाँ पर देखिए। उसके बाद अध्यापिका ने बच्चों को निम्नलिखित स्थितियों में ध्यानपूर्वक निरीक्षण के लिए कहा। स्विच ऑन की स्थिति में, जब स्विच ऑन करते हैं जब क्या होता है, इस प्रकार से उसने कनेक्ट कर लिया इसको। इसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं, जो पिछली वर्कशीटों में हमने पढ़ा था। स्विच ऑन की स्थिति में कुछ बच्चों ने पाया कि स्विच ऑफ की स्थिति में भी जब एक छड़ चुंबक को चुंबकीय सुई के निकट लाया गया तब चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। यानी कि स्विच ऑन की स्थिति में, कौन से में? ऑन में होती है, ऑफ में। ये स्विच ऑफ की स्थिति में। अब दोनों चीज़ें उन्होंने ये भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। अब आपको पता है, पहले भी होती है बाद में भी होती है। इसमें स्विच ऑन की स्थिति में और स्विच ऑफ की स्थिति में। तो इसमें कि जब कुछ बच्चों ने पाया कि स्विच ऑफ की स्थिति में भी जब एक छड़ चुंबक को चुंबकीय सुई के निकट लाया गया तब वे चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। और उन्होंने ये भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है। अध्यापिका ने बताया कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अब देखो बच्चों, आपको मैं बता देता हूँ, इस वर्कशीट में थोड़ा सा आपको सही ढंग से नहीं दे रखा, इसमें थोड़ा मिक्सर कर दिया। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमने इस प्रकार का एक परिपथ लिया है, यानी कि एक माचिस की जो डिब्बियाँ होती है उसके अंदर हमने क्या रख दिया? चुंबकीय सुई को रख दिया, यानी कि चुंबकीय सुई रख दी यहाँ पर। ओके, इसके चारों तरफ विद्युत तार जो होता है, धातु का तार लपेट दिया और जब इसको हम विद्युत धारा से या किसी प्रकार से सेल से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है? छड़ चुंबक लाते हैं। फिर छड़ चुंबक को इधर से लाए हम, तो छड़ चुंबक को लाते हैं तो इसमें इस सुई में विक्षेपण उत्पन्न होता है। इसकी जो सुई है वो हिलती है जब विद्युत धारा प्रभावित होती है। और जब विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, इसके अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब इसमें चुंबक रख देते हैं हम, जब तो दब लाते हैं तब भी इसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो यानी कि इसमें किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो आपको पता है
वो जब कोई तार, अभी से हमें ये पता लगा कि जब किसी भी धारावाही यानी विद्युत धारा यानी किसी भी तार से किसी भी धातु के यानी कि धातु के तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जिस प्रकार से चुंबक पास में लाते तो सुई विक्षेपित होती है ना, उसी प्रकार से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब भी वो सुई विक्षेपित होगी, क्योंकि वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यानी जब विद्युत धारा जब किसी तार से प्रभावित होती है तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे ही चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब देखो आपसे पूछ लिया जाए कि चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होने पर वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, सभी के समझ में आ गया होगा। कल हमने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ा था। तापीय प्रभाव में क्या था, जब किसी विद्युत धारा किसी धातु के तार में से जब विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वो गर्म हो जाता है, यानी कि वो ताप उत्सर्जित करता है, उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव था। आज यहाँ पर किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो वो जो तार है, जो धातु का तार है, वो विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब देखो इसको सर्वप्रथम किसने देखा, कैसे किस प्रकार से खोज हुई, वो हम इसमें पढ़ेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने देखो क्या देखा, आपको पता है यहाँ विद्युत धारा तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह तृप्त और गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ये तो पिछली में पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ा कि किसी विद्युत धारा के तार में से नहीं किसी तार में से विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो उस तार का व्यवहार विद्युत यानी चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है, उसका व्यवहार चुंबक की भांति हो जाता है, यानी वो तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है। तो इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब देखो यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं इसमें कुछ कि यहाँ देखिए आप इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर कि हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड देखो ये हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये देखा कि जब किसी तार को प्रभावित किसी तार में से यानी किसी तार में से क्या होता है, किसी तार में से जब विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड एक वैज्ञानिक था। उसने देखा कि सबसे पहले देखा कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। आपको पता है यदि ये तार है, यहाँ पर ये तार है, इसमें से यदि विद्युत धारा प्रभावित होती है, यहाँ से इसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है तो यहाँ पर रखी सुई, इस सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा, क्योंकि ये विद्युत जो धारावाही तार है, जो ये तार है, धातु का तार है, ये चुंबक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि विद्युत धारा प्रभावित हो रही है इसमें, तो इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये सर्वप्रथम किसने इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने बताया। अब देखो इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब इसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों को हमें हल करना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या किसी यहाँ पर दे रखा, क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। आपको पता है विद्युत धारा प्रभावित करने पर तार किसकी भांति व्यवहार करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यस करता है, क्योंकि यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति का नाम बताए जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा। तो इसका दूसरे का आंसर ये रहा, हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड। जो ये ओस्टेड है, हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड, इसने सर्वप्रथम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को देखा। चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक है, सत्य या असत्य? आपको पता है चुंबकीय सुई होती है, जो ये चुंबकीय सुई होती है वो एक लघु चुंबक है। बिल्कुल सत्य है कि ये लघु चुंबक है, लघु चुंबक की भांति कार्य करती है। देखो बच्चों, इसमें आपको दे रखा है कि ये सुई, देखो ये चुंबकीय सुई। तो आपको पता है यहाँ पर क्या होता है,
कि सुई, ये चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। तो ये लघु सुई होती है, ये चुंबकीय सुई होती है। ठीक है, ओके बच्चों। इस प्रकार से यह चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक है, यानी कि चुंबक की बातें है, बिल्कुल लघु चुंबक है। ये लघु चुंबक की बातें होती है तो ये लघु चुंबक ही है, तो सत्य है। अब देखो, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट को मिलेंगे। जब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपने साथियों को दिखाइए, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए और आपके साथियों को भी सब्सक्राइब करवाइए। मैं आपके लिए रोज़ जब भी वर्कशीट आएगी आपके लिए वीडियो तैयार करता रहूँगा और आपको ऐसे ही समझाता रहूँगा। प्यारे बच्चों, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए और अपने साथियों को भी दिखाइए, जिससे आपके अच्छी तरह समझ में आ सके। यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहती है तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में वो अवश्य लिखे।